मैं समझता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को देश से और प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, और खास तौर पे पंजाब के लोगों से, क्योंकि अभी 10-12 दिन पहले इनकी सरकार ने एक रेजोल्यूशन लेके आए पंजाब विधानसभा में कि एलपीजी की बड़ी भारी किल्लत है, तेल की बड़ी भारी किल्लत है, पेट्रोल की, डीजल की बड़ी भारी किल्लत है, और उन्होंने देश की विदेश नीति के ऊपर भी इन्होंने उसके खिलाफ मता पास कर दिया कि इसकी वजह से हो रहा है। या तो भगवंत मान जी उसमें गलत थे या आज गलत हैं, क्योंकि जब उन्होंने मता लेके आए थे उस समय युद्ध अभी चालू हुआ था, और उसके बाद में स्थिति बिगड़ी है। जो तेल या गैस जो आ रही थी उसकी स्थिति और भी उसके बाद में कम होते चले गए। अब तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेश नीति है, जिसको ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसकी निंदा कर रहे थे, उसके चलते हुए आज लगातार देश के अंदर गैस भी आ रही है, क्रूड तेल भी आ रहा है। परंतु इन्होंने किस बेसिस के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने वो मता लेके आए, और वो मता यहाँ पे विधानसभा में पारित हुआ। लोगों को जानबूझ के इन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश में अफरा तफरी और पंजाब में एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया, लोगों में एक भय का माहौल किया, जिसके चलते ब्लैक मार्केटिंग और अफरा तफरी पंजाब के अंदर मची। क्योंकि आज जब वो कह रहे हैं कि तेल घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, तेल और गैस की पोजीशन बिल्कुल सही है पंजाब के अंदर, तो वो कैसे सुधरी? ये आपका नजरिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ कुछ लोग जो हैं ऐसी ही भाषा समझते हैं, जो उनके बाद में मैं समझता हूँ कल जो बातचीत हुई है उसके बाद में इस सरकार की आंखें खुली हैं, और इस सरकार के अंदर ये एक, मैं समझता हूँ जैसे आपस में बात करते हैं, बड़ा देर से इनके समझ आती है। जिस पंजाब सरकार के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का एहसास मुख्यमंत्री जी को 6 महीने के बाद पता चला कि 13,000 करोड़ रुपए मिसिंग है, तो उस पर मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास अब हुआ 15 दिन के बाद में कि तेल और गैस की कमी नहीं है। मैं समझता हूं उनको अपना वो निंदा जो प्रस्ताव था वो वापस लेना चाहिए। अब ये जो स्पेशल सेशन आ रहा है उससे पहले उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी से, देश के लोगों से और पंजाब के लोगों से मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मसला पार्टी का या सुनील जाखड़ के सेटिस्फाई का, संतुष्टि की बात नहीं है। परिवार को इंसाफ चाहिए। मैं एक बार फिर दाद देना चाहूंगा उनके गगनदीप जी के परिवार को, उनकी धर्मपत्नी को, कि जितने हौसले के साथ वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको धमकाया गया, डराया गया, उनके अब उसके इतना सारा कुछ होने के बाद में अब वहाँ बिजली काटी गई उनके, और वहाँ पे सारे का सारा सिस्टम, माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया। जिस अपराधी है जो जिसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं मंत्री लालजीत भुल्लर के ऊपर, उनके हक में नारे लग रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, रोज वहाँ पे माहौल भय का क्रिएट किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ संतुष्टि तभी होगी जब उस आरोपी के ऊपर, और जिन लोगों ने ये उसको मजबूर किया है गगनदीप को अपनी हत्या, सुइसाइड करने के लिए, मैं तो इसे हत्या ही मानता हूँ, उस हत्या के लिए मजबूर हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई बनती है। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ ओजला जी ने जो पार्लियामेंट में बोले, उनके कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर से, किसी भी एक जांच होना चाहिए, और उसके ऊपर जिस तरह से अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने तत्काल कहा कि आप सारे एमपी मेरे को लिख के दे दो, तो मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस ने मुद्दा उठाया क्यों। औजला जी ने मुद्दा उठाया, मैं उनकी दाद देता हूं, परंतु आज उनकी पार्टी के अध्यक्ष पांव खींच रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और ऐसा नहीं कि उसके बाद वो बोले नहीं, वो पर कल फिर बोले हैं, कल भी बोले हैं राजा वड़िंग जी, वो बात कर रहे हैं उन दोषियों को छुड़ाने के लिए जिनकी सजा पूरी हो गई। मैं समझता हूं कि जिनको सजा मिलनी चाहिए उनकी बात करो, उनकी बात कौन करेगा? ध्यान भटकाने के लिए, अपनी नालायकी, अपनी कमजोरी को ढकने के लिए आज पंजाब के अंदर फिर से भावनाओं को भड़काने का जो प्रयास कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के ये जो जिम्मेवार नेता हैं, मैं समझता हूं ये बातें खुद उनके शीर्ष नेतृत्व को क्लियर करनी पड़ेगी कि आज कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, और खास तौर पे पंजाब की कांग्रेस कहां खड़ी है। क्योंकि पंजाब एक बड़ा संवेदनशील इलाका है, बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क जिनकी हमेशा कूप दृष्टि हमारे पे रहती है, तो उसकी तरफ इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। ये भाग रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से। आज कांग्रेस पार्टी दो जबान में बोल रही है, और आपको पता है दो जीभ वाले को क्या बोलते हैं। ये दो जीभ पार्टी है,
डबल स्पीक मैं नहीं कहूँगा, इस मोर देन दैट, ये उस समय के दो मुँह जो है ये उसकी तरह काम कर रहे हैं। तो इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी लोगों के पास जाने के लिए। बेअदबी को लेके जो ये विधानसभा सेशन बुलाया गया है और जिस तरह से पंथिक ऑर्गेनाइजेशंस उस पे सवाल उठा रही हैं, मैं समझता हूं कि इन बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार अपनी नालायकियों के ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए इस किस्म के मुद्दे उठा रही है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर गगनदीप के हत्या के मसले को दबाने के लिए आज बंदी सिखों की आवाज उठा रही है, और ये यहाँ पे अपने उस मंत्री द्वारा कत्ल किए जाने के मुद्दे को लेके यहाँ पे बेअदबी का बिल लेके आए हैं, जो कि अभी विधानसभा स्पेशल सेशन 15 दिन पहले होके हटा है। तो उसमें क्या वो बिल नहीं लेके आया जा सकता था? और जहां तक आपने बेदी साहब की बात की है कि उन्होंने सवाल उठाए, बिल्कुल सवाल है कि पहले वाले जो बिल यहाँ पे पारित किए गए हैं इस विधानसभा के अंदर, वो क्यों निरस्त हुए? क्या उन मसलों को ध्यान दे के उनको सुधारा गया है? अभी जिस किस्म के बयान मुख्यमंत्री के आ रहे थे, देख के लगता है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जो लगे हुए हैं अभी भी वहीं खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अपनी कमजोरियां, पंजाब की फाइनेंशियल हालात, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बेरोजगारी की सिचुएशन, इनसे ध्यान भटकाने के लिए एक भावनात्मक सूबा है, प्रांत है पंजाब, और लोगों की भावनाओं को फिर एक तरफ से ये मिसडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।